दोस्तों, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है अनीता चौधरी के मामले के अंदर। जोधपुर से यानी कि बहुत बड़ी खबर आ रही है अनीता चौधरी मामले में। पुलिस ने बहुत ही बड़ा खुलासा किया है, लेकिन उनसे पहले आपको समझाइश करने की कोशिश करूंगा कि आखिरकार पूरा मामला क्या है। कुछ दिन से लगातार से आप सोशल मीडिया पर अनीता चौधरी मामला सुन रहे हो, यानी कि ब्यूटी पार्लर का बिजनेस करने वाली महिला के साथ में किस तरह का व्यवहार होता है। उसके साथ में उनकी 6 टुकड़ों में एक खड्डे के अंदर बॉडी मिलती है। गुलामुद्दीन यानी कि उनके भाई, मुंह बोला भाई, आजकल का समय ऐसा है कि भाई बहन के बीच में इस तरह का हो जाता है, यानी कि बहन की ही 6 टुकड़ों के अंदर बॉडी को काट कर खड्डे के अंदर ठिकाना लगा दिया जाता है। यानी कि जोधपुर में बहुत चर्चित मामला पिछले दिनों से चर्चाओं में है, क्योंकि जैसे ही 27 अक्टूबर को पता चलता है कि उनके अनीता के परिवार वालों को, यानी कि उनके बेटा और उनके हस्बैंड को, कि अनीता आखिरकार कहाँ गई, यानी कि बेटे ने कहा मेरी मम्मी कहाँ है। उनका फ़ोन लगा था, फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। और उसके बाद में जैसे ही पता नहीं चल पाया, उसके बाद में पुलिस को रिपोर्ट दी गई थी कि मेरी मम्मी ब्यूटी पार्लर का बिजनेस करती थी। बेटे ने रिपोर्ट देते हुए ये लिखा था कि अब तक घर के अंदर नहीं पहुंची है। और 27 अक्टूबर की ये रात की बात है। और उसके बाद में पुलिस ने मामला दर्ज करने के बाद में सुबह में, यानी कि दूसरे दिन मामले का पता किया जाता है किसी प्रकार से कि आखिरकार अनीता का कैसे मर्डर हो गया है। उसके बाद में 2 दिन बाद में ही पुलिस को शक होता है कि गुलामुद्दीन यानी कि मुंह बोला भाई है अनीता का, और उसके ऊपर शक होता है। उनके घर की तलाश ली जाती है और उनकी पत्नी से पूछताछ की जाती है कि यहाँ पर कोई ऐसा कुछ है कि शक्ति से पूछताछ की तो पत्नी ने सारा राज खोल दिया, यानी कि गुलामुद्दीन की पत्नी ने सारा राज खोल दिया कि यहाँ पर एक खड्डा खोदा गया है। खड्डा कुछ दिन पहले एक गुलामुद्दीन के घर के पीछे खोदा गया था और पुलिस ने उस खड्डे को खंगाला गया था, तो वहाँ पर कुछ राज ही और था, यानी कि अनीता का बॉडी है वो कहीं ना कहीं उस खड्डे के अंदर ठिकाना लगा दिया था। और ये सारा गुलामुद्दीन की पत्नी को मालूम था। अब ये मालूम होने के बाद में गुलामुद्दीन को कल नागौर से जोधपुर की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और उसके बाद में एक ऑडियो भी अब वायरल हो रहा है। अब ऑडियो तो उसके बाद जांच में पता चलेगा आखिरकार ऑडियो में क्या है, लेकिन एक ऑडियो भी वायरल रहा है। अब तक माने तो गुलामुद्दीन बताए जा रहे हैं 6 टुकड़ा अनीता का करने की वजह यही है कि उनके ऊपर कर्जा था, यानी कि अनीता के पास पैसे थे, ब्यूटी पार्लर का बिजनेस था। अब तक माने तो पुलिस के अनुसार देखे तो गुलामुद्दीन के ऊपर कर्जा था। इसकी वजह से उन्होंने सोचा कि अनीता का कहीं ना कहीं कुछ न कुछ खिला पिला कर उनको ठिकाना लगा दिया जाए। तो उसके बाद में ठिकाना लगाने के बाद में ये मामला सामने आ रहा है कि कहीं ना कहीं उनके ऊपर कर्जा होने की वजह से अनीता कहीं ना कहीं वे ब्यूटी पार्लर का बिजनेस कर रहे हैं, उनके पास पैसे होंगे तो उन पैसों से मेरा कर्जा है कहीं ना कहीं वे माफ़ हो जाएगा। तो पुलिस ने कल ये आरोपी गुलामुद्दीन को गिरफ्तार कर लिया है, यानी कि उनकी पत्नी को भी साथ साथ में गिरफ्तार कर लिया है। जैसे ही अनीता की बॉडी को ठिकाना लगाने के बाद में गुलामुद्दीन की पत्नी पीहर चली जाती है, यानी कि मायके चली जाती हैं। और उसके बाद वापस आती हैं तो पुलिस ने सख्ती से उनसे पूछताछ करती हैं, तो वे सारा राज बता देती है।